तो अभी भी कंगाल क्यों है? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, विश्वास में परमेश्वर के अगर लोग होते तो प्रभु ने तो तुम्हें राजा बनाया है, तुम्हें किंग बनाया है, तुम तो परमेश्वर के लोग हो, तुम गरीब क्यों होगी? और गरीब होना नहीं चाहिए। सुनने वाला सब समझता है और स्वीकार करता है, हाँ सही है, वचन लिखा। इस आज के वचन के लिए और पवित्र आत्मा ने जो कहने के लिए मुझे जो साहस और जो तरीका और जो कहने के लिए शब्द दिए हैं, अगर उस आप समझ पाए हैं तो मेरी इसमें योग्यता क्षमता नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा कहने के लिए मुझे ऐसे शब्द और माहौल दिया ताकि मैं उन बातों को आपको कह पाए और आप समझ पाए, और भविष्य में ये बातें जीवन भर आपके हृदय में बनी रहें। यही दुआ मैं पवित्र आत्मा से करता हूं कि आपके हृदय में ये बातें बनी रहें ताकि आप समृद्धि के क्षेत्र में प्रवेश करें। आप जब तक इस दुनिया में हैं, आप गरीब, कंगाल और भिखारी नहीं बल्कि राजा, याजक और राजकुमार की तरह जीवन जिए, क्योंकि रियल में आई एम द किंग, आई एम द प्रीस्ट, आई एम द प्रिंस इन जीसस नेम। एक मंथन के लिए, विचार के लिए, चिंतन के लिए, आपके सोचने के लिए एक प्रश्न आपके बीच में छोड़ना चाहता हूं। प्रश्न आपके सामने ऐसा है, सभी से है, किसी एक से नहीं है ना। क्या आपने पूरी ईमानदारी से हमेशा प्रभु को नियमित रूप से दान दशमांश दिए हैं? आपने अगर दिया है, जितने लोगों ने भी दिया है, अगर आपको उत्तर हाँ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपने ईमानदारी से दिया है तो आर्थिक रूप से क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं जैसा वचन में लिखा है? मला के 3:10 में क्या लिखा है? अपने सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अद्भुत अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो सवाल के साथ में एक सवाल यह है कि अगर आपने ईमानदारी से नियमित रूप से दान दशमांश दिए हैं तो अभी भी आप गरीब क्यों हैं? अभी भी आप कंगाल क्यों हैं? अभी तक आप संघर्ष क्यों कर रहे हैं अपने जीवन में, आर्थिक क्षेत्र में? हालेलुया। मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए, जिन्होंने नहीं दिया ईमानदारी से वो तो अपने आप में अभी कंफ्यूज हैं। वो तो अभी अपने आप को ये सोचते हैं, भाई हमें तो हमने दिया नहीं तो हमें परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा। वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे ऊपर अद्भुत अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। अद्भुत, तो अद्भुत कुछ किया है कि आपके देने के एवज में प्रभु ने? आपने दिया है तो प्रभु को करना चाहिए, प्रभु ने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या कारण है? लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं कि भाई तू गरीब क्यों है अभी? तू बीमार क्यों है अभी? तू अभी भी कंगाल क्यों है? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, विश्वास में परमेश्वर के अगर लोग होते तो प्रभु ने तो तुम्हें राजा बनाया है, तुम्हें किंग बनाया है, तुम तो परमेश्वर के लोग हो, तुम गरीब क्यों होगी? और गरीब होना नहीं चाहिए। सुनने वाला सब समझता है और स्वीकार करता है, हाँ सही है, वचन लिखा है, लेकिन बाद में कहा, अरे सब लोगों में कमी है, हर आदमी पापी है। अब परमेश्वर तो ये नहीं सिखाता कि परमेश्वर ने आपके पाप को देखा है, आप में कमी, आपकी कमी को देखता है परमेश्वर। ये तो प्रभु का वचन नहीं कहता। परमेश्वर अगर आपके पाप को देखता तो आपको उद्धार नहीं देता, आपको क्षमा नहीं करता। लेकिन हमारे अंदर वो जहन में भरी हुई बातें हम सुनते हैं, लेकिन फिर हमारे मन में जो हमने अभी तक सुना है, हम जो सोचते हैं वही फिर उस पर फॉलो करते हैं। मेरे अंदर कमी है, मेरा व्यभिचार नहीं जाता, मैं लड़कियों को देखता हूं और यही कमी में छूट नहीं रही, मैं किसी की धन दौलत को देखता हूं, वो लालच छूट नहीं रहा, बस पढ़ा नहीं जाता। और आप उसी में फंसे रहते हैं, इस चक्र में, और शैतान को यही अच्छा लगता है बस आप फंसे रहो। तो क्योंकि तुम इसलिए तुम्हारे जीवन में अभी बदलाव नहीं आ रहा क्योंकि तुम अगुओं की नहीं मानते बल्कि अपने आप की मानते हो। तुम्हारे अगुए बोलने कहने के लिए अगुए हैं, वास्तव में तुम्हारे अगुए नहीं है। वचन पर चलना चाहते हो तो जो आप खुद सोचते हो उसको मार दो, उसको खत्म कर दो, आप अपने आप को खत्म कर दो और सिर्फ बाइबल के वचन को जिंदा रखो, सिर्फ बाइबल के वचन को। तब आप बदल पाएंगे, तब आप जीवित रह पाएंगे इस जिंदगी में। वरना अभी जिंदा है शरीर में लेकिन आप मरे हुए हैं, क्योंकि आप अभी भी श्रापों में जी रहे हैं। आप अभी भी जो व्यवस्था के श्राप थे, वचन में लिखा है ना,
तो मैं, जो मेरे वचन को नहीं मानेगा, मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलेगा, तो मैं वो श्रापित होंगे, नगर में श्रापित होंगे, खेत में उनकी फसल उखड़ जाएगी, वो भूखे होंगे, उनका वो कमाएंगे तो सही लेकिन सारी फसल चली जाएगी। आज उन्हीं व्यवस्थाओं के श्रापों के अधीन आप जी रहे हैं, क्योंकि आज भी आप बीमार होते हैं, आज भी आप गरीब हैं, क्योंकि आप सौंफ और जीरे और धनिये का दशमांश तो देते हो उन फरीसियों की तरह, लेकिन प्रभु की नहीं मानते, प्रभु के वचन को समझते नहीं। यही कारण है कि हम पर परमेश्वर हमको देखता तो वो रोता है, जैसे नरक वाले लोगों के लिए रोता है ना परमेश्वर, वैसे हमारे लिए भी रोता है कि इनका मैं क्या करूं, क्योंकि ये बदल नहीं रहे, ये मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं, ये मेरे कहलाते हैं लेकिन फल इनका शैतान का आ रहा है, क्योंकि वही गुस्सा आज भी है, वही क्रोध आज भी है, वही वही रूखापन, सूखापन, बीमारी, गरीबी, सब कुछ आज भी उसी में जी रहे हो तुम लोग। ऐसा क्यों? हालेलुया। ये सारी बातों का जवाब पवित्र आत्मा हमें देगा, है ना? ये अपने मन में रखिए सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं। अब एक बहुत गहरी बात बताता हूं, एक बहुत डीप, जो आपको समृद्ध बना सकती है, इस दुनिया का राजा बना सकती है। अब मैं यहाँ एक एक सवाल करता हूँ उस वचन में जाने, चलो 38 पढ़िए, यहां से हम एक नई शुरुआत करते हैं, और वो नया जो प्रभु का खजाना है, प्रभु का छुपा हुआ खजाना, वो हम आज खोलते हैं, उस ताले को खोलेंगे। ठीक है, तो 38 को पढ़िए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन बार बार पढ़ते हैं, आपके पास्टर, आपके अगुओं ने सिखाया, बार बार अलग अलग तरह से सिखाया होगा, लेकिन ये काम क्यों नहीं किया अभी तक? चलिए एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। ठीक है, आप धनवान बनना चाहते हैं क्या? पहले तो मुझे इस बात को उत्तर दीजिए, क्या आप धनी होना चाहते हैं इस दुनिया में? पैसे वाले धनी, मैं और चीज की धनवान कोई आत्मिक बात नहीं कर रहा, मैं सीधा बोल रहा हूं। आप क्या धनवान, धनवान, धनवान सिर्फ धन के रूप में, आर्थिक क्षेत्र में बोल रहा हूं मैं, क्या आप धनवान बनना चाहते हैं क्या? अगर आप नहीं चाहते तो प्रभु जबरदस्ती नहीं बनाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु सिर्फ उन्हीं के जीवन में काम करेगा जो बनना चाहते हैं। जो नहीं बनना चाहते, आप कितना भी सुन लो, आप कितना भी सीख लो, कितनी भी नकल करो, नहीं बनेंगे। लेकिन आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर में आपको हाँ और आमीन बोलना ही पड़ेगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था आपसे कि कौन कौन लोग हैं जो ईमानदारी से, नियमित रूप से अपने दान दशमांश देते चले आ रहे हैं? क्या आपने पूरी ईमानदारी से हमेशा प्रभु को नियमित रूप से दान दशमांश दिए हैं? और दिए हैं तो आप अभी कंगाल क्यों हैं? आप अभी निर्धन क्यों हैं? आप समृद्ध क्यों नहीं हुए? तो जो जो नहीं दिए वो खुश हो जाते हैं कि ठीक है, अच्छा हमने नहीं दिया, क्योंकि वो जो देने वाले हैं वही अभी, वो कौन से अभी करोड़पति बन गए। तो हमारा पैसा बचा। हालेलुया। और जिन्होंने दिया है वो कंफ्यूजन है। ये तो सही बात है कि आज भी हम उसी दौर में, हमने इतना पैसा दे दिया, लाखों रुपए दे दिया, हर महीने दान दशवान दे देते हैं, और आज भी हम उन्हीं परिस्थिति संघर्ष के, आज भी हमारे पास कोई पैसा नहीं, आज भी हम तकलीफ में हैं, मुसीबत में, हमारी जरूरतों की चीजें आज हमारे पास नहीं है। तो वो कंफ्यूज है, तो ये क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन में तो ये लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और कैसा दिया जाएगा? देखिए, आप नीचे पढ़िए, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। दबा दबा कर तुम्हारे जीवन में लोग डालेंगे, लोग डालेंगे। दिया करो तो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा।
दिया है लेकिन नहीं मिला भाई साहब अभी तक। तो हम यीशु से पूछें, प्रभु ये तूने क्या किया? मैंने तो दिया लेकिन तूने ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं दिया? पूछा किसी ने? किसी ने पूछा क्या यीशु मसीह से कि मैंने दिया प्रभु, तो तूने मुझे क्यों नहीं दिया? तू तो यूं कहा कि दबा दबा कर हिला कर देंगे, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल पाएंगे। तो मुझे तो आज तक मिला नहीं, मैं तो और भी गरीब हो गया। क्या कारण है? सच सच बता दे, तू मुझसे लेना ही चाहता है या कुछ देना चाहता है? ये हमारे अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, इस बात की गहराई में जाएं हम, इस बात को समझें हम। इस बात के लिए जरूरी है कि हम जड़ को पहचानें। जड़, रूट में हम शुरुआत करें, रूट से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, हम इसके जड़ से शुरुआत करेंगे कि ये वचन का मतलब क्या है, और हम क्यों अभी भी देने के बावजूद भी गरीब हैं, और क्यों हम कंगाल हैं, और क्यों अभी हम श्रापों में जी रहे हैं। मैं एक सवाल और करता हूं आपसे। आप जो विश्वास में आए और प्रभु पर विश्वास किया, तो कभी कभी आपकी प्रार्थना से आपकी बीमारियां ठीक होती है, नहीं होती? आप प्रार्थना करते हो तो कुछ फर्क पड़ता है? बीमारी तकलीफ में आपको कुछ चंगाई मिलती है? जो यस सिर्फ आप बोले और कुछ हुआ हो, ऐसा सबका अनुभव है या नहीं है ऐसा अनुभव? यस है हम्म? है सभी का थोड़ा छोटा मोटा कोई अनुभव है क्या? यस यस तो भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे बीमारी में कुछ हुआ, तो ये व्यवस्था का श्राप, बीमारी भी व्यवस्था का श्राप है, और ये गरीबी भी व्यवस्था का श्राप, दोनों सेम है। तो बीमारी में क्यों काम किया यीशु मसीह का नाम, और गरीबी में क्यों नहीं किया? मैं ये सवाल आपसे जानना, ये सवाल आपसे मैं करता हूं। जब बीमारी में कुछ हुआ आपके बोलने से, तो गरीबी में, पैसे में क्यों नहीं हुआ? आर्थिक क्षेत्र में क्यों बदलाव नहीं हुआ? जैसे आपको कोई बुखार आया, जुकाम हुई, या कुछ ऐसा तकलीफ हुआ, सिर दर्द, आपने प्रार्थना किया, खुद को चंगा महसूस किया, या कभी दूसरे के लिए किया, वो चंगा हो गया, तो आपको लगता है ना कि प्रार्थना से कुछ होता है, यीशु के नाम में कुछ बदलाव आता है। तो ये धन के क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। ये धन में क्यों बदलाव नहीं, जबकि दोनों सेम श्राप हैं, सेम व्यवस्था के श्राप हैं, ये व्यवस्था के श्राप। मैं आपको श्राप नहीं जानते हैं, तो चलो हम पढ़ लेते हैं श्राप क्या होता है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, 28 का 15 पढ़िए। ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, मेरी आज्ञाओं को ना माने, मेरे नियमों को ना माने, तो ये चौकस हो जा, सावधान हो जा, ये सब श्राप तुझ पर पड़ेंगे, पड़ेंगे, पड़ेंगे। कौन कौन से श्राप? 16 आगे पढ़िए, 16 से लेके। यानी खेत में, नगर में, भूमि की उपज, गायों, बैल, भेड़, बकरी के बच्चे, स्थापित हो तू सब जगह। यानी ये क्या है? हमारे धन का क्षेत्र है, खेत, गाय, बैल क्या है? हमारी पूंजी है, संपत्ति, इन सब में सुस्थापित होगा। और 38 से 40 तक पढ़िए, 38, 39, 40। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएगी। तो दाख की बारियां लगाकर उसमें काम तो करेगा, परंतु उसकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तो अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। ये सब धन का क्षेत्र है। धन, पैसा, साबित हो जाएगा, तो काम तो बहुत करेगा, तू पढ़ाई तो बहुत करेगा, तू मेहनत तो बहुत करेगा, वो फल नहीं मिलेगा तुझे। ये श्राप है। बीज तो तू बहुत ले जाएगा, बीज तो खूब बोएगा, लेकिन जो बीज बोएगा उसको कीड़े खा जाएंगे, और फसल नहीं उगेगी जितना उगनी चाहिए। तू दाख की बारियां लगाकर उन्हें काम तो करेगा, परंतु उनका दाख मधु पीने नहीं पाएगा, फल भी तोड़ने नहीं पाएगा, उनको सब कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर खा जाएंगे। हालेलुया। और सब फल झड़ जाएंगे। ये क्या है? गरीबी, गरीबी का श्राप है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, गरीब बनोगे, कंगाल बनोगे आप। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, पालन नहीं करते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, उनका पालन नहीं करते हैं, नहीं करते, नहीं करते। हालेलुया। ये है गरीबी का श्राप। एक श्राप जो गरीबी का, ये व्यवस्था का श्राप है। व्यवस्था के पालन ना करने से श्राप आते हैं, जैसे पुराने नियम में लिखा। अब सिर्फ गरीबी नहीं है, ऊपर देखिए थोड़ा सा। प्रेज द लॉर्ड। इसमें 28 में ही, इसी अध्याय में पढ़िए आप, 58 से पढ़िए, 61 तक पढ़िए। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में
जो इस पुस्तक में लिखे हैं, चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे। और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर से तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, और तू अपने तेरा परमेश्वर सत्यानाश हो जाएगा। ये है बीमारियां, सब बीमारी जो मिस्र में भी हैं, सब तुम पर लग जाएंगी। हालेलुया। ये दो श्राप हो गए, बीमारी और गरीबी। ये व्यवस्था के श्राप हैं। दो श्राप हैं जो बीमारी में बहुत सारी बीमारी तरह तरह की, और गरीबी में सब तरह का गरीबीपन। इसके अलावा व्यवस्था के जो दो चीज श्राप में, दोनों चीज आती हैं, गरीबी भी एक श्राप है और बीमारी भी श्राप है। अब सोचिए आप एक में संघर्ष कर रहे हैं, दो में संघर्ष कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब ऐसा कर, ये तो भाई पुराने नियम की व्यवस्था थी। अब आपके मन में ये आए कि ये तो पुराने नियम में था, हम नए नियम वालों के लिए नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम व्यवस्था को नहीं पालन करते, इसलिए भी हमारे हमारे ऊपर काम नहीं करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम वचन को ना तो पढ़ते हैं, ना हम सुनते हैं, और ना जो हमको सिखाते हैं उनकी हम मानते हैं, और हम वही करते हैं जो हमारे मानवीय स्वभाव में मन में आता है, वही वैसा जीवन जीते हैं। वैसा ही हम जीवन जीते हैं अपनी मन की मर्जी के अनुसार। क्योंकि कोई आपको कितना भी सिखाए, जब आप अपने मन को नहीं बदलते हैं तो आपको कोई भी नहीं बदल सकता। गरीबी एक श्राप है और बीमारी एक श्राप है, लेकिन बीमारियों में कहीं कहीं आप विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन गरीबी क्यों नहीं टूट रही आपकी? मेरा सवाल यही है। एक प्रभु का एक दास था, दास मेरी तरह था, नौकरी भी करता था, सेवा भी करता था। तो एक प्रभु के दास से उसने पूछा, एक बार प्रभु का एक बड़ा दास गया कि सर एक बात बताइए, मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैं 30 साल हो गए मुझे, मैं सेवा में हूं, विश्वास में हूं, और 30 साल से मैंने पूरी ईमानदारी से दसमांश दिया है। कभी भी परमेश्वर की चोरी नहीं की मैंने। लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कभी कुछ बदला नहीं, कुछ ऐसा, बस दान दसमांश दे रहा हूं, बाकी कुछ अनोखा नहीं हो रहा जैसे वचन में लिखा है। प्रभु के दास ने बड़ी गंभीरता से सुना, फिर विचार किया, फिर एक सवाल किया उससे। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। यस सर। कि आप दसमांश देते क्यों है? आप ये दसमांश देते क्यों? हालेलुया। यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, जिन बहन भाइयों ने ये कहा कि हाँ हम हमारे दसमांश देते हैं, हम ईमानदारी से देते हैं, हम नियमित रूप से देते हैं, आप देते क्यों हैं दसमांश? मुझे इसका उत्तर दीजिए। सर मैं इसलिए देता हूं कि मैंने चर्च में यही सीखा है Yes. कि अपने दान दसमांश भंडार में ले आओ, और अगर दसमांश नहीं दिया तो डर लगता है, दसमांश नहीं दिया, दसमांश नहीं दिया, ये डर लगता है। प्रभु के दास ने कहा, जो ये दो वजह तूने बताई हैं, ये दो ही वजह हैं कि तू आज तक तेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो आज तक तेरे देने के द्वारा, तेरे दसमांश के द्वारा, दान के द्वारा तेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। यही दो वजह है कि तेरे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया।
और तू पूरे जीवन भर ये देता रहे इसी तरह, तो तेरे जीवन में कुछ भी परमेश्वर करेगा नहीं, चमत्कार अद्भुत काम कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी आर्थिक परिस्थिति नहीं बदलेगी, और तेरा पैसा कचरे में जा रहा है, कचरे में। वो कंफ्यूज हो गया, फिर क्या करूं? देखिए, दो चीजें हैं जो उस दास ने बताई थी कि मैं दशमांश क्यों देता। क्या आपकी भी यही वजह है, आप जो दान दशमांश देते हो इसलिए देते हैं कि आपको चर्च ने सिखाया है, या किसी से सुनकर ये सीखा है कि दान दशमांश चर्च में देना चाहिए, और ये सीखा है कि नहीं दोगे तो श्राप आएंगे, या उससे डरते हो, दशमांश नहीं दिया, दान नहीं दिया, तो एक डर आपके अंदर आता है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके दशमांशों को ग्रहण नहीं कर रहा है। दशमांशों को, दान को प्रभु नहीं ले रहा है, आपके दान और दशमांशों को। और जब वो ले ही नहीं रहा तो कैसे ये वचन पूरा होगा कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा और लोग तुम्हारी झोली में दबा दबा के हिला कर देंगे। जब वो ले ही नहीं रहा आपके पैसे को, तो कैसे पूरा होगा? वो दबा दबा कर कैसे आपके जीवन में आएगा? क्योंकि आप डर से दे रहे हैं, घबराहट में दे रहे हैं, नियम है चर्च का इसलिए देना चाहिए इसलिए दे रहे हैं, अरे सब कुछ दे रहे हैं, संडे के दिन कुछ मुट्ठी दबा के दे रहे हैं तो उसको देना चाहिए, तो मैं भी दे रहा हूं कुछ ना कुछ। ये सिद्धांत, जिस सिद्धांत के तहत हम जीते हैं, जिस भावना और जिस हृदय के साथ हम देते हैं, वो एकदम रॉन्ग है, वो गलत है। इसलिए हम आज कंगाल, गरीब और भिखारी जैसा जीवन जी रहे हैं, और 90% मसीह ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे ही जी रहे हैं, क्योंकि वो गलत तरीके से दे रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हैं? क्या आप एक नए क्षेत्र में नई तरीके से ये सीखना चाहते हैं कि हाँ, अब तक ऐसा ही था, अब हमें बदलना है, हमें सिखाओ कि हमें कुछ बदलना है, हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारे जीवन में कुछ चमत्कार कर, पर में हमारे जीवन में ऐसा कुछ करके हम पैसे वाले बन जाएं, क्योंकि तेरे वचन हमारे जीवन में जीवित हो जाए। क्या आप ये चाहते हैं? जब तक आप इन चीजों के भूखे और प्यासे नहीं होंगे, तब तक ये परमेश्वर ना तो आपके जीवन में शिक्षा लेकर आएगा, और ना कोई ऐसे सिखाने वाले लेकर आएगा जो आपको समृद्ध बना सके। हालेलुया। चलिए, हमारे पास आज हम टीचिंग अगले अगले शनिवार को हम ये टीचिंग को पूरी करेंगे, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ शुरुआत की है, इसलिए मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आधा रह जाएगा तो आधा आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन मैं एक गवाही आपको शेयर करूंगा जाते जाते। वे भी एक कारण है आपके गरीब होने का, ये गरीब होने का ये भी एक कारण है। गरीब होने का ये भी एक कारण है कि मैं आपसे छीनता नहीं हूं पैसे, ये भी एक कारण है आपके गरीब होने का। मैं भी आपके दान दशमांश को छीनता नहीं हूं आपके हाथों से, और उन हाथों आपके, जैसे मान लीजिए दान दशमांश बीज होता है, दान दशमांश क्या होता है? बीज होता है, और बीज को सही खेत में डालने की जिम्मेदारी बाप की होती है। आप गलत जगह पर डाल रहे हैं, तो बीज छीन कर बाप को सही जगह पर डालना पड़ता है। एक कहानी बताता हूं मैं आपको, कहानी नहीं है, गवाही है, ठीक है। एक बार प्रभु के दासों का सेमिनार था। एक बार प्रभु के दासों का सेमिनार था, दासों का मतलब पास्टर लोगों का, और सेमिनार इंटरनेशनल था, यानी कोई हमारे देश का नहीं, अलग अलग देशों के लोग थे, जिसमें सभी मसीही कंट्रीज, जैसे इंडिया हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, जितने भी कंट्रीज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जितने अलग अलग 50 देशों के लोग पास्टर थे, और बड़ी मीटिंग थी, और प्रभु के बड़े दास वहां आए थे, सिखा रहे थे। और सब, जब पूरा अमेरिका में सेमिनार था, और मैं आपको मुझे वापस से वीडियो मिलेगा तो मैं आपको इस वीडियो को, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, यूट्यूब पर देख लेना, ताकि आप सही समय में उस पूरी 1 घंटे की गवाही को मैं आपको थोड़ा 10 मिनट में छोटा करके अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। और मुझे मिलेगा तो मैं लिंक शेयर करूंगा, तब आप पूरी गवाही देखना यूट्यूब पर, और वीडियो है, और वो इंग्लिश में आएगी, लेकिन आप कैप्शन में हिंदी कर लेना ताकि आप समझ जाओ। इंग्लिश में है, लेकिन आप जब वीडियो को चलाओगे तो उसमें कैप्शन आते हैं, तो कैप्शन में आप ट्रांसलेशन में हिंदी डाल देना, ताकि वो लिखा हुआ नीचे हिंदी में आएगा, तो आप इंग्लिश में बोलेगा लेकिन आप हिंदी में समझ जाए। हालेलुया। तो गवाही यूं है कि सारा सेमिनार इकट्ठा हो रहा और सिखा रहा था पास्ट, और यही से बस गरीबी के रूप में सिखा, धनवान कैसे बना।
लोग गरीब क्यों हैं, इसी बारे में सिखा। और हुआ यूं कि चलो भाई, हम परमेश्वर का एक बड़ा काम है, एक भवन बन रहा है, तो उसके लिए हम हर देश के जो यहां आया है, जो प्रभु के दास, हम ये तय करें कि हम प्रभु के, तो वचन लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो पहले तुम्हें देना पड़ेगा। तो देने के लिए अब तय करो क्या हम इकट्ठा करें सब लोगों से, ऐसा कि हम सब लोगों से पैसे लें। तो तय किया गया कि हम $1000 हर पास्टर से लेंगे। $1000 मैं हर एक पास्टर से लूंगा और हर पास्टर को देना होगा। ये फिक्स हो गया। तो चलिए, उसने लिस्ट बनाई, अपने नाम सबको। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, इंग्लैंड और जो भी जितने। तो उसने सबसे पहले नाम लिया वियतनाम के पास्टर XYZ। तो यानी काफी बड़ी धनराशि होती है। अब जब उस पास्टर का नाम लिया तो खड़ा नहीं हो। तो अरे पास्टर साहब, आइए आइए। पहले तो नहीं 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 नहीं, आप औरों से लीजिए, मैं मेरा मेरे बाद में करूंगा। नहीं नहीं, आपको जाना पड़ेगा, पास्टर कमिंग, कम हियर ऑन स्टेज। मन मन में करने लगा। वो अपनी गवाही दे रहा था, उस गवाही को शेयर कर रहा हूं। वो अपने मनी मन में सोचने लगा, ये पास्टर तो वास्तव में परमेश्वर का आदमी नहीं, ये तो लुटेरा पास्टर है। ये तो ऐसा पास्टर है जो खुद पास्टरों को लूट रहा है, विश्वासियों को छोड़े। ये तो परमेश्वर का आदमी बिल्कुल भी नहीं, ये तो लुटेरा पास्टर है। और धीरे 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 वहां तक गया। फिर उसने पास में जाके कान में कहा, मैं नहीं दूंगा पैसा, मुझे $1000 नहीं देने। उसने उसकी सुनी नहीं। $1000 निकालिए पास्टर साहब। जब वो जेब में हाथ नहीं डाले तो सब लोगों को थोड़ा, कोई हंसे कोई क्या करे। तो एक अमेरिका की पास्टर, लेडीज पास्टर थी। उसने बोला, सर हम उसकी मदद कर सकते हैं। उसने, मेरे पास $800 हैं अभी, और कोई मेरी $200 की मदद करेगा ताकि मैं उस पास्टर के $1000 दे सकूं। किसी ने झट से $200 दिए, $1000 हो गए। सर ये लीजिए, इकट्ठा करके उस पास्टर, ये हम इस पास्टर की तरफ से $1000 ये लीजिए। परमेश्वर के दास ने उन डॉलरों को लिया और उसके मुंह पर जोरदार तरीके से फेंका। मुझे तुम्हारे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे इस पास्टर के डॉलर चाहिए। तुमने ठेका ले रखा, अमेरिका वालों ने, तुमने गोरे लोगों ने ठेका ले रखा धनवान बनने का। तुम सिर्फ आशीषों को लेने का गोरे लोगों ने ठेका ले रखा है। हम काले लोगों को आशीष, धनवान नहीं बनना चाहिए। और उसके पैसों को गुस्से में फेंक दिया। सब लोग खामोश हो गए। आखिरकार उस पास्टर ने, जिसका नाम पुकारा गया था, उस काले पास्टर ने, कोयले जैसे काले पास्टर ने, अपने जेब में से निकालकर $1000 का चेक लिख दिया। अब चूंकि समस्या ये थी भाइयों बहनों, क्योंकि जब वो अपने देश से चला था, अपने 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 चर्च से मदद, सब कुछ की मदद पाके तब वो चला था, उसका टिकट विकेट सब करके सब पैसा खर्च करके अभी उसके पास सिर्फ $1000 ही थे। $1000 ही थे। अब वो, उसकी इतनी, वो ये सोचे कि मैं दूं या ना दूं, क्या करूं, और मेरे पास फिर जाके यहाँ फकीरों की तरह ही मुझे भेजेगा कौन। आखिरकार उसने दे दिए उस शर्मिंदगी में। लेकिन देते देते ये बोला कि मैं इन पैसों को वापस लूंगा, अभी तो दे रहा हूं दिखाने के लिए, लेकिन बाद में वापस ले लूंगा, ध्यान रखना। हालेलुया। और उसने अपना $1000 देके चला गया। बाकी सब लोगों ने धीरे धीरे ऐसे करके, फिर क्या हुआ, उसको तो वापस लेने थे $1000। अब उसके मन में यही था कि ये पास्टर तो सब पास्टरों को लूटने आया है, पैसा कमाने आया है, और मैं तो इससे लेकर रहूंगा पैसे। शाम को जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके घर पे चला गया। घर जाके फिर वहां कुछ स्पेशल मीटिंग हो रही थी। तो वहां जाके बोला, सर मुझे मिलना है। कि सर अभी तो मीटिंग व्यस्त है। तो वहां संदेश छुड़ाया कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस दो। क्या आप सुबह मिलना। वो वहां से सुबह आ गए कि अभी तो सुबह जाऊंगा। तो जल्दी खड़ा होते, जैसे चाय पानी का टाइम, तो उससे पहले ही जाके कि मुझे वहां पहुंच जाना है, और फिर तुरंत जाके, मौका नहीं दूंगा इस बार, तो उससे ले लूंगा पैसे। जब वो सुबह गया तो पता चला कि वो पास्टर तो रात में निकल गया।
दूसरे देश में कोई मीटिंग थी और निकल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब क्या चाह रहा? अब कुछ नहीं उसके पास, बस सर लटका के पास्टर को गाली देता हुआ कि पास्टर ने मेरा छीन लिया, मेरा चोरी कर लिया पैसा, ये तो कोई पास्टर नहीं था, ये तो लूट के सबको लेके चला गया। जब वो ऐसे सोच रहा था निराशा में, क्या करूं मैं, कैसे देश पहुंचूंगा वापस, मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, तभी जो मीटिंग कंडक्ट की थी, उस मीटिंग का कुछ कमेटी के लोग आए कि सर हमारे पास्टर तो आज दूसरे देश में चले गए, क्या आज आप हमारे लिए एक संदेश देंगे? उसने बोला मेरे पास संदेश देने को कुछ नहीं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा पैसा लेके लूट के लेके चला गया वो पास्टर, और मेरे पास कोई संदेश देने को कुछ भी नहीं। अरे सर, जो भी आप दे सको कुछ भी देना, जो आपको प्रभु अगुवाई करे पवित्र आत्मा को, वो देना, लेकिन आज हमारे लिए एक छोटा संदेश दे दो आप, 1 घंटे। चलो खाना तो मिलेगा कम से कम, वहां जाके इतना आधा घंटा जो भी टाइम है उसमें थोड़ा सोचने का मौका मिलेगा, खाना मिलेगा, थोड़ा रेस्ट मिलेगा, चलो ठीक है, और तो है नहीं, क्या करूँ चारा करके। वहां मीटिंग में चला गया और मीटिंग हुई, जैसे जो कुछ बोल पाया अपनी निराशा में, हताशा में, कुछ भी जैसे उसको लगा, परमेश्वर की आत्मा से जो बोल पाया बोला। मीटिंग खत्म हुई, फिर वहां के कमेटी के लोग आए, सर आपने जो संदेश दिया हमारे चर्च के लोगों में, आपने एक जोश भरा, पवित्र आत्मा का, वास्तव में आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, और परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है। तो 3 लिफाफे उसको दिए, 3 लिफाफे, कि एक लिफाफा सर ये आपके लिए है पर्सनल, और एक लिफाफा आपके चर्च के कामों के लिए, जिसमें आप चर्च में कुछ भी काम कराइए, बिल्डिंग का है, कुछ भी जो जरूरत है वो काम, और एक आपके हवाई यात्रा के लिए है। ये 3 लिफाफे हैं। जब उसने वो लिफाफों को देखा, जैसे ही मौका मिला तुरंत देख लगा क्या लिफाफे में रखा है। हालेलुया। तो जो खुद वाले लिफाफा था उसमें $3000 थे, और जो चर्च के काम के लिए दिए थे वो $10,000 थे, और जो हवाई यात्रा के टिकट विकेट सारे खाना पीना वो भी एक बड़ा लिफाफा था। ओहो, उछल पड़ा। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, वो सचमुच में परमेश्वर का जन था। अरे वो परमेश्वर का ही जन था, वो सचमुच में वो प्रभु का दास था जिसने मेरे $1000 लिए, क्योंकि वो अगर $1000 नहीं लेता तो प्रभु मुझे यहाँ ऊपर नहीं उठा। और एक बड़ी लंबी गवाही है उसकी, इंग्लिश में है, आप सुनना, बहुत शानदार गवाही है। तो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लो, जब ये बात आगे बढ़ी तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो उसने कहा, जो देश, जो लोग अमीर हैं उनका एक रहस्य यह है कि वो देने में आगे रहते हैं। इसलिए उस पास्टर ने गुस्सा किया कि भाई काले लोगों को अमीर बनने दो, ये दे नहीं रहे हैं, ये देंगे तो इनकी आशीष खुलेगी। तो उस पास्टर के श्रापों को तोड़ने के लिए उस पास्टर ने उसके पैसे छीन लिए। वो नहीं देना चाहता था, उसका बाप भी नहीं देता $1000, लेकिन आखिरकार वो जानता था, वो भविष्यवक्ता था कि मैं इसके पैसे नहीं लूंगा तो ये कभी इसकी गरीबी नहीं टूट पाएगी, श्रापों में पड़ा रहेगा, और एक गरीबी के बंधन जीवन भर पड़े, इसकी कलीसिया गरीब रहेगी। आखिरकार उसने जबरदस्ती उसके $1000 छीने Yes. और उसको धनी बनाने के लिए देखा। याद रखिए, जब आपको सिखाने वाले आते हैं, जब आपको लेने वाले, छीनने वाले आते हैं, आपके जीवन में ऐसे छीनने वाले पास्टर होने चाहिए, आपके जीवन में ऐसे ऐसे अगुए होने चाहिए, आपकी जेब से छीन कर निकाल सके आपके पैसे को। भले ही आप कुछ भी बोलो, बुरा मानो, कुछ भी दो, गाली दो, लेकिन आपको छीनने वाले एक अधिकारी बाप जैसा अगुआ होना चाहिए आपके जीवन में। दिया करो। इसके आगे हम अगली मीटिंग में सिखाएंगे आपको, श्रापों की बात बताएंगे, कैसे श्राप आज नए नए नियम में इन श्रापों को हम कैसे दूर करें। इस जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी उसका पालन हम नहीं कर रहे हैं, हमसे नहीं हो सकता था, लेकिन आज हमें वो क्या व्यवस्था, उसकी जगह हमें क्या प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जिसके पालन करने से हम आशीषों में प्रवेश कर जाएं, वो श्राप हमसे दूर हो जाए। ये सारी बातों के बारे में अगली मीटिंग में हम चर्चा करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना सुनेगा कोई व्यक्ति इसको, उतना ही आपके श्राप टूटेंगे, उतना ही आप आशीष पाएंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे इस आज के वचन के लिए, और पवित्र आत्मा ने जो कहने के लिए मुझे जो साहस और जो तरीका और जो कहने के लिए शब्द दिए हैं, अगर उस आप समझ पाए हैं तो मेरी इसमें योग्यता क्षमता नहीं है,
परमेश्वर ने ऐसा कहने के लिए मुझे ऐसे शब्द और माहौल दिया ताकि मैं उन बातों को आपको कह पाए और आप समझ पाए, और भविष्य में ये बातें जीवन भर आपके हृदय में बनी रहें। यही दुआ मैं पवित्र आत्मा से करता हूं कि आपके हृदय में ये बातें बनी रहें ताकि आप समृद्धि के क्षेत्र में प्रवेश करें। आप जब तक इस दुनिया में हैं, आप गरीब, कंगाल और भिखारी नहीं बन के राजा, याजक और राजकुमार की तरह जीवन दिए, क्योंकि रियल में आई एम द किंग, आई एम द प्रीस्ट, आई एम द प्रिंस इन जीसस नेम। मैं वास्तव में राजा हूं, मैं वास्तव में राजकुमार हूं, मैं वास्तव में याजक हूं, और मैं राज्य करता हूं स्वर्ग में बैठकर। अभी मैं हूं, स्वर्ग में बैठा हुआ हूं सचमुच में। अभी मैं प्रभु पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठा हूं। मुझे उससे कोई छीन नहीं सकता, उससे उतार नहीं सकता। शैतान मेरे पैरों के तले है, वो मेरे 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 अधीनता में है। जब हम इन वचनों की गहराई और वचनों की सामर्थ्य और वचनों को हम जान जाएंगे, समझ पाएंगे, तब हम असली में राज्य करेंगे, राजा के रूप में, याजक के रूप में और प्रिंस के रूप में। जो अभी लोग आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे विश्वास में संघर्ष कर रहे हैं, या धन के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आप राज्य करने वाले लोग हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह से मेरे साथ बने रहे इस शिक्षा में, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती, अगर आप सचमुच में बने रहे तो आप भी राजा, याजक और प्रिंस बन जाएंगे। क्योंकि जब मैंने समझा चीजों को, तो मैं राज्य कर रहा हूं अभी इसी समय। मेरी चीजें एक क्षण के अंदर बदल गई, सारी परिस्थितियां एकदम से विस्फोटक रूप से बदली हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बोलना है। इसलिए बने रहना, जब तक अगली मीटिंग ना हो, जब तक अगले संदेश चलते रहे, तब तक आप बेसब्री से इंतजार करना और इन बातों को ध्यान से वापस मनन करना अपने जीवन में। और जो वचन हमने बताया उनको बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, इन आशीष के वचनों को बार बार पढ़ना। प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। पिता परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे।